आज पहली बार आप हमारे शो में प्रियंका चोपड़ा से जुड़े कुछ ऐसे सच को जानने जा रहे हैं जो अभी तक किसी भी मीडिया में बाहर नहीं आया निकलकर। और इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारी आज की मेहमान आम्रपाली शर्मा का, जिन्होंने हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर वक्त निकाला है और आज ये अपनी रिसर्च के हिसाब से बहुत डिटेल में हमें बहुत कुछ बताने जा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आम्रपाली आपका। शुक्रिया उज्जवल। आज हम जानेंगे कि क्या प्रियंका चोपड़ा की महत्वाकांक्षा ने, उनका एम्बिशियस होना, ओवर एम्बिशियस होना, उनके करियर पर ग्रहण लगा गया। क्या प्रियंका शाहरुख खान के करीब जाकर बॉलीवुड की सल्तनत पर राज करने की सपने देख रही थी, राज करने के ख्वाब देख रही थी। हम बात करेंगे आखिर क्यों फरहान अख्तर के साथ जो फिल्म बन रही थी उनकी जी ले जरा, वो क्यों नहीं बन पाई। तो कुल मिलाकर आज वो सारी बातें आपके सामने आएंगी जो अभी तक प्रियंका चोपड़ा के बारे में उतना खुलकर कहीं किसी मीडिया में सामने नहीं आई हैं। आम्रपाली, हम चाहेंगे कि आप इसकी शुरुआत करें और आप हमें बताएं, क्योंकि एक बात जो कही जाती है प्रियंका चोपड़ा के बारे में जो बहुत पॉपुलर है उनके बारे में, कि एक वक्त ऐसा आया उनके करियर में जब बॉलीवुड लामबंद हो गया उनके खिलाफ और उन्हें बॉलीवुड छोड़कर जाना पड़ा। ये कहानी सब जानते हैं। ये भी जानते हैं कि फिर बाहर जाकर उन्होंने म्यूजिक वीडियो शूट किया, बाहर टीवी के लिए बाहर काम किया और फिर धीरे धीरे अपने पांव उन्होंने वहां जमाए। अब वो वापस आ गई हैं, राजमौली के साथ एक फिल्म कर रही हैं, उसकी भी बड़ी चर्चा है। तो प्रियंका चोपड़ा के पतन की कहानी कहां से शुरू होती है? क्या गलतियां कर रही थी प्रियंका जो ये मुकाम आया उनके करियर में कि उन्हें बॉलीवुड छोड़कर जाना पड़ा एक वक्त में, जो मिस वर्ल्ड रही, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था। उज्जवल, पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में किस जगह पे थी, कहाँ पहुंची थी वो। तो सन 2000 में उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीता था और उसी साल मिस वर्ल्ड जीता। तो उसके बाद उन्हें पहली फिल्म उन्होंने साउथ में की थी, तमिल फिल्म से शुरुआत की थी। तो उन्होंने तमिल फिल्म से डेब्यू किया था। उन्हें बॉलीवुड की फिल्म मिली थी पहली 2002 में और उस साल अनिल शर्मा ने हीरो फिल्म में उन्हें एक छोटा सा रोल दिया था। यानी लीड रोल प्रियंका का था और लीड रोल प्रीति जिंटा का था और प्रियंका उसमें एक साइड पैरेलल में थी, लेकिन उनका हिस्सा कम था। और उसके बाद उन्हें अंदाज मिली थी उसी साल जब रिलीज हुई थी, तब प्रियंका एज अ हीरोइन एस्टेब्लिश होने लगी। और उसके बाद एतराज आई तो उन्हें अच्छी एक्ट्रेस भी मान लिया गया, जिसमें उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। तो प्रियंका ने करीब 60 फिल्में बॉलीवुड में की हैं। और उसके बाद जब और खास तौर से मैं बताना चाहूंगी कि बाहर के दर्शक कम जानते होंगे कि बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा को बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी माना जाता है, बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता था जब वो अपने करियर के पीक पर थी। मुझे कई एक्टर्स ने, कई डायरेक्टर्स ने ये बात कही थी कि माधुरी दीक्षित के बाद अगली हीरोइन सिर्फ प्रियंका ही है, उसके बीच में कोई नहीं है। उन्होंने कहा था ये माधुरी दीक्षित की तरह एकदम फोकस्ड हैं अपने करियर पर, अपनी मंजिल पर, और एकदम स्ट्रेट जाना है इनको। तो ये मुझे कई एक्टर डायरेक्टर्स ने कहा जो उनके साथ काम कर रहे थे। और उनका ये कहना था कि प्रियंका लड़कों की तरह सोचती है, मेल्स की तरह सोचती है, आदमियों की तरह उसकी सोच है। जो बॉलीवुड में हीरोइंस आती हैं, कई बार वो डिफोकस्ड हो जाती हैं, कुछ फिल्में करके वो भटक जाती हैं, तो करियर पर उतना ध्यान नहीं देती। लेकिन उन्होंने कहा था कि प्रियंका ऐसी नहीं है। और ये बात जब मैंने प्रियंका चोपड़ा से कही कि आपके बारे में ऐसा कहा जाता है, तो प्रियंका ने मुझसे कान में कहा कि शाहरुख भी मुझे यही कहता है, वो मुझे शी हीरो कहता है। तो प्रियंका की सोच का इतनी तारीफ की जाती थी। और लेकिन प्रियंका की जो दोस्तियां थी बॉलीवुड में, रिश्ते थे बॉलीवुड में जो कि हर हीरोइंस के होते हैं, और लिंकअप्स होते हैं, अफेयर्स होते हैं, प्रेम संबंध होते हैं, और वो सिंगल थी। तो ये सब तो एक वो खुद से प्रोफेशनल हैजार्ड कहती हैं कि उनके लिंकअप्स जो छपते हैं, जो हर हीरोइंस के छपते हैं, हीरोज के छपते हैं। लेकिन कहा जाता है कि उन रिश्तों में कई बार सच्चाई भी थी, उन लिंकअप्स में। उनका जो शाहरुख खान से रिश्ता बना था, उस पर, उसमें उस रिश्ते में शाहरुख खान से प्रियंका का जो रिश्ता बना था, जो दोस्ती हुई थी, जो करीबियां बढ़ी थी डॉन के दौरान, फरहान अख्तर की फिल्म डॉन में, और फिर डॉन 2 उन्होंने शूट की, तब प्रियंका बहुत करीब चले गई थी शाहरुख के और बहुत क्लोज लोगों में शुमार हो गई थी। और ये बात प्रियंका चोपड़ा इतनी क्लोज हों शाहरुख खान के, ये गौरी खान को गले नहीं उतर रही थी।
हालांकि कई हीरोइंस आती हैं स्टार्स की जिंदगी में, उनके साथ फिल्में करती हैं, दोस्तियां होती हैं, लेकिन वाइफ्स को इनसिक्योरिटी रहती है। लेकिन प्रियंका का आना बहुत ही अलग बात थी, क्योंकि प्रियंका बहुत क्लोज चली गई थी और प्रियंका को बहुत मैनिपुलेटिव माना जाता था कि वो बहुत इन्फ्लुएंस है उनका, किसी पर भी, किसी भी दोस्त पर, कोई भी करीब होता है उस पर उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये बात गौरी को गले नहीं उतर रही थी, और गौरी के साथ थे करण जौहर जो शाहरुख के काफी क्लोज थे, तो उन्हें भी ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। और इन लोगों को प्रियंका का विरोध करना था, क्योंकि प्रियंका उनसे ज्यादा क्लोज होती जा रही थी शाहरुख के, और ये बात किसी को पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रियंका के खिलाफ बॉलीवुड में, मीडिया में एक कैंपेन जैसा चल पड़ा था, जो चलाया गया था, ऐसा कहते हैं। हर दूसरे दिन किसी भी न्यूज़पेपर, किसी टैबलॉइड या किसी न्यूज चैनल में लीड स्टोरी होती थी एंटी प्रियंका, और कई बार वो फैक्चुअली रॉन्ग भी होती थी। और वो जो भी एडिटर्स और जर्नलिस्ट होते थे जो लिख रहे होते ये स्टोरीज, वो कोइंसिडेंस कहें या सच कहें कि वो करण जौहर के क्लोज होते थे। तो प्रियंका के बारे में ब्लाइंड आर्टिकल्स भी लिखे गए। जैसे फर्स्ट पोस्ट में राजीव मसन ने एक आर्टिकल लिखा था प्रियंका के बारे में, ब्लाइंड आर्टिकल था, पूरा हिंट प्रियंका की तरफ था। और सब जानते हैं कि राजीव मसन जो क्रिटिक बहुत बड़ा था, जो कि अब करण जौहर की कंपनी में, धर्मेटिक्स में बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं, पहले सीईओ बन के ज्वाइन हुए थे। तो उनका भी ब्लाइंड आर्टिकल आया और कई एडिटर्स ने लिखे। तो प्रियंका बहुत परेशान हो गई थी, हर तरफ से मीडिया में उनके खिलाफ एक हवा बन गई थी। और बॉलीवुड के अंदर जो बॉलीवुड की स्टार वाइफ्स है, उन्होंने प्रियंका को बैन कर दिया था। सभी स्टार वाइफ्स का एक क्लब है, जिसमें मान्यता दत्त, सुजैन रोशन और ओदना अख्तर, अनु जो रितेश सिद्धवानी की पत्नी है, ये सारी जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, स्टार्स की, डायरेक्टर्स की जो वाइफ्स है, उनका एक क्लोज क्लब था। उसने प्रियंका को बैन कर दिया था। तो प्रियंका हर तरफ से अकेली हो रही थी, और वो अच्छी फिल्में कर रही थी, फिल्म हिट हो रही थी, वो अपने किरदार से, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत रही थी। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें शाहरुख की दोस्ती पर बहुत भरोसा था, इसलिए सब लोग जो उनके खिलाफ होते जा रहे थे, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि बॉलीवुड में उनके खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। उन्हें बॉलीवुड की वाइफ्स ने एक टैग दे दिया था हाउस ब्रेकर का, कि अपने हस्बैंड्स को बचाओ, प्रियंका छीन न ले, इस तरह का माहौल बना दिया गया था। और इसकी सबूत ये थे कि जब अग्नि साक्षी फिल्म रिलीज हुई थी, करण जौहर ने जो उसे रीमेक किया था, पहले अमिताभ बच्चन को लेकर उनके पिताजी यश जौहर ने बनाई थी, और उसको ड्यू नहीं मिला था, इसीलिए उन्होंने अग्नि साक्षी फिर बनाई। उसमें ऋतिक रोशन और प्रियंका लीड में थे। तो जब उस फिल्म की सक्सेस पार्टी हुई, एक पार्टी सुजैन रोशन ने दी थी और एक पार्टी मान्यता दत्त ने दी थी। सुजैन रोशन ने फिल्म की हीरोइन प्रियंका चोपड़ा को उस पार्टी में नहीं बुलाया था। और मान्यता दत्त ने उसकी सक्सेस पार्टी थ्रो की थी, उसमें प्रियंका चोपड़ा आई तो थी, लेकिन वो एक मजबूरी में बुलाना पड़ा था, क्योंकि उसमें शाहरुख खान को बुलाना था। और आपको याद होगा वो पार्टी बहुत चर्चित हुई थी, क्योंकि उसी पार्टी में शिरीष कुंदर और शाहरुख खान का बड़ा झगड़ा हुआ था, और कहते हैं कि शाहरुख खान ने स्लैप किया था शिरीष कुंदर को। हालांकि मेरी न्यूज ये थी कि संजय दत्त ने शिरीष कुंदर को स्लैप किया था, थप्पड़ मारा था। और संजय दत्त उन दिनों कांचा चिन्हा के अवतार में थे, बल्क अप थे पूरे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिरीष कुंदर के सामने संजय दत्त, और उन्होंने उसे थप्पड़ लगाया था। ये खबर मैंने मुंबई मिरर में पब्लिश की थी, फ्रंट पेज पे, बहुत बड़ी न्यूज के तौर पे, लीड पेज 1 स्टोरी छपी थी। और ये कहीं नहीं छपी थी, क्योंकि कई जगह, सब जगह दबा दी गई थी, लेकिन मुंबई मिरर में मेरी एडिटर मीनल वकील बहुत ही ऑनेस्ट एडिटर थी, और उन्होंने इस स्टोरी को छापा और खुद कंफर्म करके छापा था। तो वो पार्टी इसीलिए बहुत चर्चित हुई थी। तो प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ इस तरह का माहौल बन गया था, और इसने बहुत नुकसान पहुंचाया उनके करियर को। हम फिर से वापस आएंगे प्रियंका चोपड़ा और उनका खराब या गलत डिसीजन जिसने उनको काफी पीछे धकेल दिया। लेकिन हम पहले जानना चाहेंगे आम्रपाली, क्योंकि आप फील्ड पर रही हैं और आप बहुत आती जाती रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में लोगों से मिलती रही हैं, आखिर ये खबर क्यों दबाई गई थी? क्या लगता है आपको, अगर खबर इस तरह से आती, संजय दत्त का नाम लेकर, जो कि शाहरुख का नाम लेकर खबर आई, जो आज भी लोगों को ज्यादातर यही पता है कि शाहरुख ने ऐसा किया था, एक तो ये बात, और फिर हम चाहेंगे कि हम एक बार शुरू से बात करें कि प्रियंका चोपड़ा कहां से आती है इंडस्ट्री में और किस तरह से उनका करियर आगे बढ़ता है। उनके साथ कई सारे नाम जुड़े, अक्षय का नाम जुड़ा, शाहिद का नाम जुड़ा, असीम मर्चेंट का नाम जुड़ा, तो कैसे ये सब पूरा सफर रहा। पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि वो खबर शाहरुख के नाम से ही क्यों छपी, मीडिया में ये क्या गुटबंदी थी? मीडिया में बहुत जो एक लॉबी है
जो रैकेटिंग कहा जाता है, जिसे कई जर्नलिस्ट एक साथ कनेक्टेड हैं और वो स्टार्स के क्लोज हैं और वो उनके कैंप का हिस्सा होते हैं। तो वो हर न्यूज़पेपर, हर चैनल में हर जगह थे और वो आपस में बहुत उनका दोस्ती थी। एक रैकेट था, एक नेटवर्क था। उन लोगों ने इस खबर को दबा दिया था। जब मैं मुंबई मिरर में मुझे ये खबर मिली और मैंने अपनी एडिटर को बताई, मुंबई मिरर जो ग्रुप एडिटर थी, मीनल बघेल मुंबई मिरर की, तो उनको मैंने ये बताई कि मैम मीनल शाहरुख खान ने नहीं, संजय दत्त ने शिरीष कुंदर को थप्पड़ मारा है। तो वो अंदर गई अपने केबिन में और वहां से उन्होंने किसी को बहुत स्ट्रांग सोर्स को फोन किया और फिर वो बाहर आई और उन्होंने कहा कि यू वर राइट आम्रपाली, संजय दत्त हैज स्लैप्ड हिम। तो जो मेरे सामने एक जर्नलिस्ट खड़ा था मुंबई मिरर के, जो स्ट्रांग सीनियर जर्नलिस्ट था, जो मेरे कोलीग था मेरे बराबर, वो भी खड़ा था और वो उनके काफी क्लोज संजय दत्त, अजय देवगन के सबके नेटवर्क में रहता था, कैंप में रहता था। उसने कहा कि हाँ, मुझे भी अभी फोन आया कि संजय दत्त ने स्लैप किया है। उसने कंफर्म किया, यानी उसे पता था और फोन उसके हाथ में नहीं था, यानी वो खबर को दबा के बैठा था। उसने कंफर्म कर दिया। तो ये खबर कोई नहीं चाहता था बाहर आए और सिर्फ मुंबई मिरर के फ्रंट पे, जो कि बहुत बड़ी बात होती थी, मुंबई मिरर के फ्रंट पे बॉलीवुड की कोई स्टोरी पेज वन बने, ब्लैक बैकग्राउंड में बनी थी, जो कि कब बहुत बड़ी स्टोरी होती थी तभी बनती थी। तो उसमें आप कहीं भी नेटवर्क पे ढूंढेंगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा कि संजय दत्त ने स्लैप किया था और मेरा बायलाइन मिलेगा। तो ये खबर हर न्यूज़पेपर, हर चैनल में दबा दी गई थी और मुझे पता है कि वो कौन-कौन लोग थे। तो ये जो जिसने एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म को खत्म किया है, मीडिया को मारा है, वो नेटवर्क था, वो रैकेटिंग थी और आप जानते हैं ये फ्री में नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल आम्रपाली, मैं चाहता था कि आप हमारे दर्शकों को बताएं और आपने बिल्कुल उसी तरह से बताया जैसे कि कहानी बताई जानी चाहिए थी। अब हम प्रियंका चोपड़ा के करियर पर वापस चलते हैं। हम वहां चलते हैं जहां पर इनको हीरो ऑफर होती है, प्रीति जिंटा के साथ ये सेकंड लीड रोल में है। फिर कैसे प्रियंका का करियर आगे बढ़ा? क्या आपको लगता है कि प्रियंका के करियर को आगे बढ़ाने में भी जो रिश्ते उनके बन रहे थे उनका हाथ था, या वो रिश्ते लगातार उनको पीछे कर रहे थे और वो रिश्ते बनाती हुई आगे बढ़ रही थी? रिश्ते उन्हें फायदा पहुंचा रहे थे। उन्हें जब-जब सपोर्ट की ज़रूरत हुई, उन्हें मिलता गया और उनकी पर्सनैलिटी बहुत इन्फ्लुएंसिव थी, मैनिपुलेटिव भी थी। चीज़ों को अपने फ़ेवर में करना उन्हें बहुत अच्छे से आता था और प्रियंका, हालाँकि मैं उसे कह के एड्रेस करती हूँ क्योंकि वो 82 बॉर्न है और 43 इयर्स की हैं, अभी मुझसे काफ़ी छोटे हैं। तो मेरा उनके घर पे कई बार जाना होता था, उनकी मम्मी-डैडी से मैंने इंटरव्यूज़ किए, प्रियंका से रेगुलर मैं टच में रहती थी और मुंबई मिरर में मेरी एडिटर थी एक एंटरटेनमेंट की, चंद्रिमा पाल, उन्होंने एक मेरी स्टोरी को एंटी प्रियंका करके छाप दिया था, तब से प्रियंका से मेरी दोस्ती टूट गई थी। तो दोस्ती तो नहीं कहेंगे, कॉन्टैक्ट था। तो प्रियंका की शुरुआत के बारे में कहूँ तो वो मॉडलिंग से फ़िल्मों में आई थी। वो दिल्ली से बॉम्बे आई और उन्होंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया और तब उनकी फ्रेंडशिप हुई थी असीम मर्चेंट से। और असीम मर्चेंट ये कहते हैं, उन्होंने इंटरव्यूज़ में कहा है कि सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि उनका प्रियंका से लव रिलेशनशिप था और उन्होंने कहा कि 5 साल तक था। और इस अफेयर के बारे में प्रकाश जाजू ने बताया था सबको। प्रकाश जाजू प्रियंका चोपड़ा का सेक्रेटरी था और जब उसका फॉल आउट हुआ अक्षय कुमार से एक बहुत बड़ी घटना के साथ, तब ये पूरा उसने पब्लिक कर दिया था। अक्षय कुमार से प्रियंका की क्लोजनेस और उससे पहले असीम मर्चेंट से रिश्ता। तो असीम मर्चेंट ने बताया था कि जब वो मिस इंडिया बनी थी, फेमिना मिस इंडिया बनी थी, तब मिस वर्ल्ड के टाइटल के लिए उन्हें जाना था। तब वो उनके रिलेशनशिप में थी और 2 महीने बाद उन्हें जाना था। वो दोनों साथ में पहले मॉडलिंग करते थे और फिर वो मिस वर्ल्ड के टाइटल के लिए गईं, वो जीत गईं और उसके बाद उन्हें बॉलीवुड में पहचान धीरे-धीरे मिलने लगी और उन्होंने असीम मर्चेंट से दूरी बना ली। और मधु चोपड़ा ने भी ये एक इंटरव्यू में कहा है, हिंट दिया है कि प्रियंका ने एक ही शख्स से दूरी बनाई है जिससे उसका अनुभव बहुत ही दर्दनाक था, पेनफुल था। और वो शख्स कौन था ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि उनका हिंट शायद असीम की तरफ था। और ये तक मुझे प्रकाश जाजू ने कहा था, प्रियंका के जो सेक्रेटरी था और उनका एक पीआरओ था, उसने मुझे कहा था कि उसी बिल्डिंग में प्रियंका असीम के साथ ऊपर फ्लोर पे रहती थी और नीचे उनके मम्मी-डैडी रहते थे, अंधेरी में। तो ये बात कहाँ तक सच है वही जानते होंगे, लेकिन उन्होंने इस तरह की जानकारी दी थी। तो प्रियंका के जो रिश्ते थे वो हमेशा से जो कि नेचुरल है, बॉलीवुड में हीरोइन्स के बनते हैं, जो भी काम करता है उसके बनते। लेकिन असीम मर्चेंट का उन्होंने कभी भी ज़िक्र नहीं किया, उसे एकदम भुला दिया क्योंकि वो एक अनसक्सेसफुल आदमी बन गया। उसके बाद जब अंदाज़ आई थी 2002 में मिली थी, उससे पहले प्रियंका ने तमिल फ़िल्म कर ली थी,
तो उनका डेब्यू साउथ से हुआ था। लेकिन अनिल शर्मा ने अपनी फिल्म हीरो में आपने जिक्र किया कि उन्हें लॉन्च ले किया लिया था। था हीरो के हाँ, बाद। हाँ, तो फिर वो अंदाज हीरो आती है से जिसमें वो अक्षय के साथ थी। हाँ, तो जब अक्षय के साथ अंदाज आई थी, उसमें प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता दोनों थी। ये बात बहुत दिलचस्प है और ये लोगों को नहीं पता इतनी डिटेल में, और मैं उस सबकी गवाह थी। तो हाँ। सुनील दर्शन की फिल्म अंदाज मिली थी, उसमें मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों का टाइटल जीत चुकी दोनों एक्ट्रेसेस थी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा। मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि सुनील दर्शन ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था, एक लव ट्रायंगल बनाया था उस फिल्म को अंदाज नाम से, और अब वो अंदाज 2 भी लेकर आने वाले हैं। तो उसमें 2 खूबसूरत लड़कियां थी, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, और बीच में थे अक्षय कुमार। तो इंडस्ट्री में इस तरह की बातें की जा रही थी कि अक्षय लारा को प्रमोट कर रहे हैं, वो लारा के क्लोज हैं, और हाँ। प्रियंका, और ये भी कहा जा रहा था दोनों में कंपैरिजन स्वाभाविक था, तो सभी कंपेयर कर रहे थे। तो जर्नलिस्ट कह रहे थे, जो सीनियर जर्नलिस्ट बॉलीवुड के कह रहे थे कि लारा का क्लास है, प्रियंका का क्लास नहीं है, इस तरह की बातें हो रही थी। और प्रियंका खूबसूरती में या कॉम्प्लेक्शन में भी डार्क थी, वो बिलो एवरेज कहा जा सकता है, जो मैंने क्लोजली देखा और कई बार डिस्कस हुआ कि उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क था, उनकी जो फिगर और वगैरह भी इंडस्ट्री में उतना है भी अट्रैक्टिव थोड़ा नहीं था। डार्क कॉम्प्लेक्शन को लेकर हाँ, थोड़ा एक है। हाँ, लेकिन जब ये रिलीज होने वाली थी तब सब यही कह रहे थे, जब उनकी म्यूजिक रिलीज थी अंदाज की, तब मैं उसे कवर करने गई थी, और सब में ये बात हो रही थी कि प्रियंका आगे नहीं जाएगी, लारा आगे जाएगी, सब, क्योंकि उनका कंपटीशन था, 2 मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड आई है, बॉलीवुड में पहली फिल्म है फुल लीड में, और उनमें से कौन आगे जाएगा, ये सब चर्चा का विषय था। तो सबका अंदाजा ये था मुख्य तौर पे कि प्रियंका आगे नहीं जाएगी, लारा आगे जाएगी। प्रियंका का क्लास नहीं है, लारा का क्लास है, और अक्षय कुमार भी लारा दत्ता को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रियंका को नहीं कर रहे। इस तरह की चर्चाएं थी। और तब मैंने अंदाज की म्यूजिक रिलीज में अक्षय, प्रियंका और लारा जब जैसे ही आने लगे, तो मैंने उन्हें होटल के पिछले हिस्से में दोनों को रोक लिया, और अपनी स्टार न्यूज में थी मैं, और मैंने दोनों का एक टिक टैक इंटरव्यू कहते हैं कि जो जल्दी से एक छोटा सा इंटरव्यू, 3 लोग एक साथ एक ही फ्रेम में थे, और मैंने कर लिया था। तो मैंने करीब से नोटिस किया इनको, और मैंने प्रियंका से कहा कि प्रियंका, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, आप इंडस्ट्री में नई आई हो, कितनी कॉन्फिडेंट हो। तो प्रियंका ने झुक के मेरे कान में धीरे से कहा कि जब घर में जाते हैं ना, तो बेडरूम में ये कॉन्फिडेंस जमीन पे रह जाता है। तब मैं हैरान हुई कि ये लड़की कितनी अच्छी कनेक्ट करती है सबसे। वो आपके लेवल पे आके बात करती थी, वो शाहरुख के लेवल पे शाहरुख से बात करेंगी, प्रेसिडेंट के लेवल पे उनसे बात करेंगी, और एक यंग रिपोर्टर से उसके लेवल पे आके बात करेंगी, और स्पॉट बॉय से उसके लेवल पे। तो वो बहुत ज्यादा, उनका जो पीपल स्किल है वो बहुत अच्छी थी। तब मुझे लगा कि मैंने कहा नहीं, सबसे मैंने कहा था कि प्रियंका आगे जाएगी, लारा नहीं, प्रियंका ही बड़ी हीरोइन बनेगी, और वही हुआ। तो ये उनकी शुरुआत थी। फिर तो हिस्ट्री है कि उन्होंने ऐतराज साइन की, और मुझसे शादी करोगी साइन की, जिसमें सलमान, अक्षय थे, 2-2 हीरो उनके साथ थे। तो ये फिर तो हिस्ट्री है कि वो बहुत टॉप हीरोइन बन गई बॉलीवुड की। तो ये हमने जाना कि शुरुआत रिश्ते के मामले में असीम मर्चेंट से हुई, एक फिल्म साइन करती हैं हीरो जिसमें सेकंड लीड मिलता है, फिर अंदाज आती है, और अंदाज के बाद वो इंडस्ट्री पर छा जाती हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब उनका नाम अक्षय के साथ जुड़ने लगता है। उस दौरान क्या हुआ था? क्या उस दौरान की कुछ बातें आपको जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? जी, पिछले लाइव में मैंने ये बात ब्रीफ में बताई थी, लेकिन आज क्योंकि प्रियंका पे बात हो रही है, तो अक्षय और प्रियंका का जो लिंकअप था उसके बारे में बात करना जरूरी है। तब तो किसी में ऐसी हिम्मत नहीं थी कहने की कि दोनों का अफेयर है, लव अफेयर है वगैरह, क्योंकि अक्षय शादीशुदा थे। लेकिन कुछ महीनों पहले, कि 1-1.5 महीने पहले, सुनील दर्शन, जो अक्षय के काफी क्लोज थे, उन्होंने अक्षय को लेके जानवर जैसी फिल्म बनाई थी, और दूसरी हिट फिल्में बनाई, और अंदाज तो थी। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, ये कंफर्म किया कि अक्षय और प्रियंका का अफेयर था। और जब ये पता चला, जब स्कैंडल हो गया, तो ट्विंकल नाराज होके बच्चों को लेके अक्षय का घर छोड़कर चली गई थी। फिर ट्विंकल के कहने पर अक्षय ने प्रियंका के साथ कभी काम नहीं किया। ट्विंकल ने अक्षय को प्रियंका के साथ काम करने पर रोक लगा दी थी। अक्षय के प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्मों में काम करने पर रोक लगा दी थी उनकी वाइफ ने। और एक बार अक्षय ने बहुत अच्छे से कहा था कि घर में सिर्फ ट्विंकल खन्ना का रूल चलता है। उन्होंने कहा था कि एट होम ओनली ट्विंकल रूल्स। तो ये हुआ था। और मैं बता देती हूँ आपको, याद दिला दूं कि ये बात कैसे बाहर आई थी उस वक्त।
मैं आज तक में थी और उनका जो सेक्रेटरी था प्रियंका चोपड़ा का, प्रकाश जाजू, उससे अक्षय कुमार का फॉल आउट हुआ। प्रियंका किसी बात पर नाराज हो गई थी प्रकाश जाजू से, शायद वो कुछ पैसे मांग रहा था जो वो नहीं दे रही थी, तो दोनों में कुछ अनबन हुई, प्रकाश जाजू बहुत गुस्से में था। तो अक्षय कुमार ने, ऐसा कहा जाता है कि फिल्म सिटी में एक सेट पर प्रकाश जाजू को जोरदार थप्पड़ मारा, और अक्षय कुमार फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, ये सब जानते हैं, तो उनका थप्पड़ कैसा लगा होगा आप समझ सकते हैं, तो एक्शन स्टार है। तो प्रकाश जाजू बहुत गुस्से में आ गया, उसने गुस्से में एशियन एज की रिपोर्टर भारती दुबे को प्रियंका चोपड़ा और अक्षय के मोबाइल बिल्स के जो सीडीआर होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वो दे दिए। और उसमें सिर्फ ये था कि दोनों की कितने बजे 2-2 घंटे बात हुई है, 1-1 घंटे बात हुई है, ऑड आवर्स में, आधी रात को, सुबह 4 से 5, 4 से 6, रात के 12-1 बजे, तो एक कोई शूट कर रहा था, कोई घर पे था। इस तरह के जो ऑड आवर्स के कॉल रिकॉर्ड्स कितने ड्यूरेशन के थे, 1-1 घंटे के थे, आधे-आधे घंटे के थे, वो रिकॉर्ड के उसमें एशियन एज की रिपोर्टर भारती दुबे को दे दिया था, और वो उसने छापा, और उसके बाद आज तक के रिपोर्टर मनीष दुबे को दिया। तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि इनका रिलेशनशिप क्या है, लेकिन ये सामने रख दिया कि आप अंदाजा खुद लगा लीजिए कि इनकी कितनी करीबियां हैं, कितनी दोस्ती बढ़ चुकी है। और यही बात सुनील दर्शन ने कंफर्म की कि तब ट्विंकल खन्ना घर छोड़ के चले गई थी, और तब सुनील दर्शन के साथ एक फिल्म साइन की हुई थी प्रियंका और अक्षय ने। तब तक उनकी फिल्म ऐतराज आ चुकी थी, अंदाज आ चुकी थी, और ऐतराज सुपरहिट थी, और मुझसे शादी करोगी सुपरहिट थी। अब चौथी फिल्म उन्होंने साइन की थी, बरसात। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी कि 2 बरसात मूवीज थी, क्योंकि पिछली बार कई लोगों ने कमेंट किया था आपके लाइव पर कि बरसात में तो ट्विंकल खन्ना थी, कई लोगों ने कहा। तो बरसात टाइटल की ही बॉबी देओल की 2 फिल्में थी, एक आई थी 1995 में, और दूसरी आई थी, जिसमें पहली में ट्विंकल खन्ना थी और दूसरी आई थी 2005 में, जो सुनील दर्शन के साथ बॉबी देओल ने नहीं साइन की थी। एक्चुअली अक्षय कुमार को उन्होंने साइन किया था प्रियंका के साथ, लेकिन जब ट्विंकल ने रोक लगा दी कि आप प्रियंका के साथ बिल्कुल काम नहीं करोगे अक्षय कुमार, तब सुनील दर्शन बोले कि अब मैं किसको लूं, अक्षय ने फिल्म छोड़ दी। तो अक्षय ने बॉबी देओल से रिक्वेस्ट की थी कि आप तुम मेरे लिए बरसात कर लो। तब सब हैरान थे कि बरसात में बॉबी देओल ने कैसे काम कर लिया, कैसे उसको ये फिल्म मिली। उसका रीजन ये था कि अक्षय ने रिक्वेस्ट की थी, तो वो फिल्म 2005 में आई थी। तो ये अक्षय और प्रियंका के जो लिंकअप्स थे, जो भी दोस्ती थी, इस तरह से बाहर आई थी और काफी बड़ी खबर बनी थी बॉलीवुड में। और जिस तरह से अक्षय उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, और पहले कहा जा रहा था कि वो लारा दत्ता को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिल्में साइन की उन्होंने प्रियंका के साथ, तो फिर सबके अंदाजे, गॉसिप सब छपने लगे, और फिर तो ये सब बहुत ही खुले तौर पे खुलासे हो गए। एक दौर आता है प्रियंका का जब वो शाहिद के काफी क्लोज थी, और ये तक खबर आई कि एक रेड हुई थी, और उस रेड में दरवाजा शाहिद ने खोला, प्रियंका के घर पे थे। वो क्या किस्सा है, अगर आप बताएं कि किस तरीके से फिर शाहिद की एंट्री होती है प्रियंका की लाइफ में, और वो कौन सा दौर था? असल में 2011 के दौरान, 2009 के दौरान उनकी फिल्म आई थी कमीने, विशाल भारद्वाज की फिल्म थी कमीने। शाहिद कपूर के साथ उन्होंने साइन की थी, और तब शाहिद कपूर से प्रियंका की करीबियां बढ़ गई थी, केमिस्ट्री बन गई थी बहुत अच्छी, और ये कहा जा रहा था कि ऑफ स्क्रीन भी उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और शाहिद देखे गए उन्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप करते हुए, तब मीडिया ने पूछा कि आप प्रियंका को ड्रॉप करने गए थे स्पेशली एयरपोर्ट, तो शाहिद ने मजाक में कहा था कि हाँ, मैं आजकल ड्रॉप और पिकअप सर्विस देता हूँ अपने को स्टार्स को एयरपोर्ट की। तब दोनों की लिंकअप्स की खबरें छप रही थी, लेकिन 2011 में जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी कुछ बॉलीवुड के स्टार्स के घर, जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी थी, तो सुबह सुबह 8-9 बजे की बात है, प्रियंका का घर शाहिद कपूर से करीब था, बिल्डिंग का कंपाउंड लगा हुआ था, तो वर्सोवा में उनका घर एकदम क्लोज था, और एक कंपाउंड से छलांग मार के आप दीवार पार करके दूसरे कंपाउंड में जा सकते थे, जिसमें शाहिद कपूर का घर था। तो इनकम टैक्स के सोर्सेज से मीडिया को यह खबर मिली कि जब इनकम टैक्स ऑफिसर्स उस घर में घुसे, जब उन्होंने दरवाजा नॉक किया, तो खोलने वाला शाहिद कपूर था, सुबह अर्ली मॉर्निंग। और ये इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने ही मीडिया को बताया कि शाहिद कपूर ने उस वक्त सिर्फ एक टॉवल पहनी हुई थी, और उन्होंने दरवाजा खोला, और ये मीडिया में पूरी तरह से खबर लीक हुई और छा गई, सब जगह छपी।
टाइम्स ऑफ हाँ। इंडिया के फ्रंट पे छपी, सब जगह छपी, और प्रियंका बहुत नाराज थी, बहुत गुस्से में थी। तो उसके कुछ दिनों बाद जब मीडिया के रिपोर्टर्स उनसे किसी और इवेंट पे मिले, तो उसने सारे रिपोर्टर्स को बहुत गुस्से में डांटा ऑफ स्क्रीन कि तुम लोगों ने इस तरह की खबर मेरे बारे में चलाई, तुम लोग कुछ भी छापते हो, मेरा नाम खराब करते हो। तो एक रिपोर्टर थी ज़ूम की, जो मेरी जूनियर थी, आरती दानी, उसने प्रियंका से कहा कि प्रियंका, ये मीडिया ने नहीं बनाई थी खबर, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमें अवेलेबल कराई गई थी इन्फॉर्मेशन, तब हाँ। सारे मीडिया ने चलाई है। तो ये किसी जर्नलिस्ट ने खुद नहीं निकाली थी। तो आपको अगर दोष देना है, तो गवर्नमेंट मशीनरी को दीजिए, जिसने आपके यहाँ रेड की और आपकी खबर, पर्सनल खबर गलत टाइम पर पब्लिक को पहुंच दे। गए, जो गलत हाँ, टाइम पर और पहुंच गए। काफ़ी सालों बाद जब रजत शर्मा के आपकी अदालत में इंडिया टीवी पर प्रियंका से ये सवाल रजत शर्मा ने पूछा, तो प्रियंका ने बहुत डिप्लोमेटिकली जवाब दिया था कि ये तो मुझे हँसी आती है, मैंने और शाहिद ने खूब हँसे इस पर, हम हँसे थे कि इस तरह की कैसी खबरें लोगों ने झूठी छाप दी। और प्रियंका ने ये कन्फर्म किया कि शाहिद मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो जब हाँ। इनकम टैक्स वाले आए तो मैंने शाहिद को फ़ोन किया और उन्हें अपने घर बुलाया, क्योंकि मैं अकेली थी, और सपोर्ट के लिए बुलाया, और शाहिद आ गए। और इनकम टैक्स की बड़ी मेहरबानी थी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की, रेड मारने वालों की, कि उन्होंने शाहिद को मेरे घर पे रहने दिया उस दौरान। तो प्रियंका ने ये आधी बात तो कंफर्म कर दी, और आधी इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने मीडिया में लीक की थी। तो अब इसका क्या सच था, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो 2009 में उनकी केमिस्ट्री शाहिद से शुरू हुई, फिर 2012 में उन्होंने तेरी मेरी कहानी की थी शाहिद के साथ। उसी साल 2012 में उन्होंने विशाल भारद्वाज की 7 खून माफ की थी। तो प्रियंका के करियर में अक्षय के बाद शाहिद कपूर का लिंकअप आया था, जो आधा अधूरा कहीं से कंफर्म होता था। और मैं कहूँ कि न शाहिद कपूर ने कभी इस अफेयर को कंफर्म किया, न प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा ने अपने किसी भी रिलेशनशिप को कभी भी कंफर्म नहीं किया, कभी उस बारे में बात नहीं की, हमेशा उसे डिप्लोमेटिकली प्ले किया और हवा में उड़ा दिया बातों में हंसकर। तो शाहिद तक आते आते प्रियंका का करियर ठीक ठाक चल रहा था, अवार्ड्स भी मिल रहे थे और वो फिल्में भी उनको मिल रही थी। लेकिन फिर शाहरुख खान से कनेक्शन बनता है और वहां से कहानी बिगड़ जाती है। एक नेशनल लेवल की एक ऐसी आइकन, जो इंटरनेशनल लेवल की आइकन मैं कहूंगा, जिसने भारत को पहचान दिलाई, इंडस्ट्री में भी अच्छे से पैर जमाया। और आपने कहा कि इंडस्ट्री में लोग तारीफ किया करते थे प्रियंका की, उनके काम की, उनके अप्रोच की। फिर कैसे कहानी शाहरुख खान के साथ गड़बड़ाई, कहां चूक हुई, क्या था जो प्रियंका अगर नहीं करती तो बच सकती थी, बॉलीवुड में जमी रहती पहले की तरह? देखिए 2006 में डॉन 1 आई थी और डॉन 2 आई थी 2011 में, और शाहरुख खान की प्रियंका के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी। और ये केमिस्ट्री बॉलीवुड के जो अवार्ड फंक्शंस हैं, उनमें स्टेज पर भी नजर आती थी। उनका बहुत अच्छा आइटम रखा जाता था, परफॉर्मेंस रखा जाता था, और उसपे गौरी का रिएक्शन दिखाया जाता था। अवार्ड फंक्शन वाले हमेशा जो भी कंट्रोवर्सी में होता है, जो भी गॉसिप में होता है, उनकी लव ट्रायंगल हो, चाहे आपस में अनबन हो, लड़ाई हो, हाँ। उसको हमेशा एनकैश करते हैं कैमरे पे। जैसे हमेशा अमिताभ बच्चन जब स्टेज पर आते थे, तो रेखा का रिएक्शन दिखाया जाता था, और जब रेखा स्टेज पर होती थी तो अमिताभ बच्चन पे कैमरा होता था। तो वैसे ही प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख का जब परफॉर्मेंस होता था, और कभी मजाक होता था, कभी वो उनके एक ऊपर का गाउन खींचते थे और वो दूसरे ड्रेस में निकलती थी, तो गौरी का रिएक्शन दिखाया जाता, और हमेशा कहा जाता गौरी देखो उसको पसंद नहीं आया है, गौरी को नाराजगी हो रही है, इस तरह की बातें की जाती। तो मसाला ये बॉलीवुड में होता है, मीडिया में छपता है, और इसी को एंटरटेनमेंट और एनकैश किया जाता था अवार्ड फंक्शंस द्वारा। तो शाहरुख खान के साथ प्रियंका की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन गई थी, बहुत क्लोज हो गई थी वो उसके। वो ही दोस्ती उनके करियर पे बहुत बड़ी नुकसानदायक साबित हुई, क्योंकि उनके अगेंस्ट होने लगे थे लोग। और बहुत बड़ी लॉबी है करण जौहर की बॉलीवुड में। आज वो वीक स्टेट में है, लेकिन तब उस दौरान जब वो बड़ी-बड़ी फ़िल्में बना रहे थे और बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम थे, तब प्रियंका का शाहरुख की क्लोज़ होना गौरी को पसंद नहीं आ रहा था और करण जौहर को भी पसंद नहीं आ रहा था। और जैसा कि मैंने बताया कि एक मीडिया कैंपेन चल पड़ा था। तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग खुलासा आज करती हूँ, जो ये कभी नहीं डिस्कस हुआ, हाँ। कि प्रियंका चोपड़ा ने उस वक़्त जब रियलाइज़ किया कि उनके एंटी पीआर चल रहा है पूरी इंडस्ट्री में, मीडिया में, तो वो बहुत ही टेंशन में आ गईं, और उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी इमेज को मेकओवर करना चाहिए। और उनकी जो पीआरओ थी, शायद मनीषा थी, परसेप्ट P7 एक परसेप्ट कंपनी थी उसकी, तो उन्होंने उसे चेंज किया, उसे रिप्लेस किया,
और इंडस्ट्री की बहुत बड़ी पीआरओ हैं शिल्पा हांडा, जो स्पाइस नाम की पीआर एजेंसी चलाती हैं। उनके हस्बैंड हैं प्रभात। तो दोनों मिलकर चलाते थे, जिनके क्लाइंट आमिर खान, सुभाष घई, विधु विनोद चोपड़ा, इस तरह के बड़े लोग थे। तो प्रियंका ने बेस्ट पीआर देखकर शिल्पा हांडा को हायर किया और मैं तब मुंबई मिरर में थी। तो प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई मिरर की एडिटर, ग्रुप एडिटर मीनल बघेल को अपने घर इनवाइट किया कैजुअली मिलने के लिए। और वो नहीं गई, मीनल बघेल नहीं गई, उन्होंने हमारी एंटरटेनमेंट एडिटर चंद्रिमा पाल को भेजा। अच्छा। और चंद्रिमा पाल और मीनल बघेल बहुत ही ऑनेस्ट जर्नलिस्ट थे, बहुत ही ईमानदार थे। वो किसी के कैंप में नहीं थे, किसी के फ्रेंडशिप थी उनकी, लेकिन कभी अपनी जर्नलिज्म से उन्होंने कभी बेईमानी नहीं की। बहुत ही ऑनेस्ट एडिटर्स थे। तो चंद्रिमा पाल को उनके घर भेजा, वो मिलने गई और प्रियंका ने दिल खोल के सब कुछ कहा। और उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की वाइफ्स मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। बॉलीवुड की जो मिसेस, हाथ फेंक फेंक के प्रियंका कह रही थी, जो चंद्रिमा पाल ने ऑफिस में आके बताया कि प्रियंका हाथ फेंक फेंक के कह रही थी कि ये है कौन, ये मिसेस रोशन, ये मिसेस दत्त, ये है कौन मेरे सामने, मैं कौन हूँ। तो एडिटर्स ने सोचा कि हमारी ऑफिस में चर्चा हुई एडिटर्स में कि वो मदर्स हैं, वो परिवार संभालती हैं, वो वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, घर चलाती हैं। तो तुम करियर वुमन हो, इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ या हाउस वाइफ की जगह नीची हो जाती है। लेकिन प्रियंका उस वक्त बहुत गुस्से में थी और उसने ट्रस्ट में एडिटर के साथ सब कुछ शेयर कर लिया। तो वो करण जौहर के बारे में भी बहुत कुछ कहा। तो एडिटर ने चैनल न्यूज़पेपर में आकर अपनी ग्रुप एडिटर को ये बात रिपोर्ट की। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, बहुत ही सावधानी से, पॉलिटिकली करेक्ट होकर, और एक आर्टिकल बनाया। उसमें लिखा कि प्रियंका ने अपनी किसी क्लोज फ्रेंड से ये शेयर किया जिसने हमसे शेयर किया, और चंद्रिमा ने उसमें बायलाइन नहीं ली। वो आर्टिकल तैयार हुआ और बहुत ही बड़ा धमाका था वो। और रात के 11 बजे पीआरओ को पता चल गया, शिल्पा को, कि इस तरह का आर्टिकल छपने जा रहा है प्रियंका के बारे में। तो उनकी तो पीआर स्ट्रेटेजी उल्टी पड़ जाएगी। उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था कि मीडिया से दोस्ती कर ले हम, और वो तो उल्टा पड़ने वाला था बहुत। और मुंबई मिरर बहुत बड़ा न्यूज़पेपर था, सारा मीडिया मुंबई मिरर की स्टोरीज, बॉलीवुड की लीड हो या फ्रंट पेज की हो, उसे देखकर अपनी खबरें बनाता था। पूरे न्यूज चैनल्स उससे सबसे पहले सुबह उठा के पढ़ते थे कि मुंबई मिरर की स्टोरी क्या है। तो उसमें 11 बजे रात को पता चल गया उन्हें, और उन्होंने बहुत प्रेशर डाला कि ये स्टोरी रुक जाए। जो ब्रांड, हमारी जो टीम थी ब्रांड की, उस पे उन्होंने बहुत प्रेशर डाला कि किसी तरह से स्टोरी को रोको। और उन्होंने मीनल बघेल से कहा, ग्रुप एडिटर से मुंबई मिरर की, कि आप इस स्टोरी को रोक सकते हैं क्या। मीनल बहुत ही ऑनेस्ट जर्नलिस्ट थी, एडिटर थी। उन्होंने फुट डाउन कर दिया कि नहीं, ये स्टोरी जाएगी, ये आर्टिकल छपेगा। और दूसरे दिन जब वो आर्टिकल छपा तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। उसमें थोड़ा ब्लाइंड भी प्ले किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर लॉ स्वीट्स हों। तो उसमें ये छपा कि प्रियंका ऐसा कह रही हैं कि अ फिल्म मेकर हु कैन मेक एंड ब्रेक पीपल्स करियर इज ट्राइंग टू डैमेज, सैबोटाज माय इमेज थ्रू मीडिया। ये सब बातें प्रियंका ने कही। और उस वक्त उनका इशारा करण जौहर की तरफ था, सब जानते थे। तो न्यूज़पेपर ने उनका नाम नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि सेफ प्ले करने के लिए। लेकिन करण जौहर तो समझ गए और उन्हें खबर पहुंच गई। वो तब मियामी में शूट कर रहे थे। तो वहां से करण जौहर ने ट्वीट किया कि पीसी डोंट कम टू माय रॉन्ग साइड। वहां से उन्होंने ट्वीट किया। तो ये मतलब सीधा सीधा प्रियंका का पंगा हो गया था करण जौहर से, जो कि ऑफ स्क्रीन था, पीछे की तरफ चल रहा था, वो खुलकर सामने आ गया था। तो ये पूरा जो बॉलीवुड में ये सारा बहुत बड़ा नुकसान प्रियंका को अपनी शाहरुख से दोस्ती के कारण हुआ, जिसके कारण उनके कई दुश्मन पैदा हो गए और बहुत बड़ी लॉबी उनके पीछे पड़ गई। और उसी दौरान मैं बताऊं कि बहुत बड़ी गॉसिप ये भी हुई थी, जो किस्सा लोगों को याद नहीं होगा, कि करण जौहर 40 इयर्स के हो रहे थे। तो अपनी 40वीं बर्थडे पार्टी में उन्होंने पूरे बॉलीवुड को बुलाया, अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे जो स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स, सबको बुलाया। और बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पे आर्टिकल छपा, तब बॉम्बे टाइम्स बहुत बड़ी चीज था। तो उस पे आर्टिकल छपा करण जौहर का कि ओनली पीसी एंड आरजीवी आर नॉट इनवाइटेड। प्रियंका चोपड़ा यानी पीसी और राम गोपाल वर्मा, जिससे उनकी ट्विटर पे लड़ाई चलती रहती थी, तो बहुत नोकझोंक चलती रहती थी, एक दूसरे की फिल्मों को बुरा कहते रहते थे, मजाक उड़ाते रहते थे।
हालांकि ये बात हो रही है कि राम गोपाल वर्मा के साथ अमेरिका में करण जौहर बहुत ही अच्छे वक्त गुजारते थे, उनकी क्लोज अच्छी मतलब फ्रेंडशिप वाली फोटोज भी मुझे देखने को मिली मेरे दोस्तों द्वारा जो यूएस में रहते थे, तो मेरे सोर्सेज द्वारा। तो करण जौहर ने ये कहा ऑन रिकॉर्ड कि ओनली पीसी एंड आरजीवी आर नॉट इनवाइटेड, यानी मेरी पार्टी में सब है, क्योंकि 40th बर्थडे था, वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था। जब ये बात गई तो ये मुझे सोर्सेस से सुनने में आया कि शाहरुख खान ने कहा कि अगर प्रियंका नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगा। ये मुझे सोर्सेस से मिला जानने को। और उसके कुछ ही दिनों बाद ये बात एक तरह से आप कंफर्म समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स का जो एंटरटेनमेंट का सप्लीमेंट था एचटी कैफे, उसके फ्रंट पर करण जौहर का इंटरव्यू छपा और उसमें उसके एडिटर थे खालिद मोहम्मद, जो करण जौहर शाहरुख के बहुत क्लोज थे। उस पे छपा कि हु सेज पीसी इज नॉट इनवाइटेड। तो बॉम्बे टाइम्स में उन्होंने इनडायरेक्ट कोट दिया था, लेकिन यहाँ उन्होंने कोट डायरेक्ट दिया कि हु सेज पीसी इज नॉट इनवाइटेड, यानी प्रियंका चोपड़ा आ रही है। और उन पर प्रेशर बना था शाहरुख का, इस तरह का माना जाता है। अंदर इंटरनल सर्कल में चर्चा हुई थी। और अगर शाहरुख खान करण जौहर की बर्थडे पार्टी में नहीं आते तो आप समझ सकते हैं कि वो बर्थडे पार्टी फ्लॉप होती। तो ये था, तो उनपे इस तरह प्रियंका ने शाहरुख के करीब होकर कई दुश्मन बना लिए थे, बहुतों से दुश्मनी ले ली थी। तो यहां हम ये समझ पा रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा के रिश्ते तो एक तरफ हैं ही, अखबारों में, मीडिया में क्या छप रहा है और क्या छुप रहा है वो भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल रहा प्रियंका के करियर को वहां पहुंचाने के लिए जहां कि उनका करियर पहुंच गया इन सारे इंसिडेंट्स के बाद। कुछ खबरें अगर नहीं छपी होती तो भी शायद स्थिति कुछ अलग होती। क्या लगता है आपको? प्रियंका का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, जो स्मार्टनेस थी, जो इंटेलिजेंस थी, उसे उन्होंने प्ले किया और एक तरह से वो उल्टा पड़ गया उन पर। मुंबई मिरर के एडिटर्स ने कहा था कि शाहरुख हमसे बात नहीं करता, आज से प्रियंका भी बात नहीं करेगी। चलो ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्टार्स के कांटेक्ट में नहीं जीता था मुंबई मिरर। बॉम्बे टाइम्स स्टार से कांटेक्ट रखता था, दोस्ती रखता था, और मुंबई मिरर खुलासे करता था। तो ये मीडिया में उनका जो एक कदम था, एक उन्होंने कदम चला, एक प्ले किया, एक स्मार्ट कदम कि मीडिया से मैं दोस्ती करूं, सबसे शार्प मीडिया के पब्लिकेशन से दोस्ती करूं, न्यूज़पेपर से, और वो उल्टा पड़ गया। वही एंटी प्रियंका स्टोरी छप गई। तब बहुत गुस्से में आ गई थी स्टार वाइफ्स, जिसमें मान्यता, सुजैन, ये सारी जो बीवियां थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की और स्टार्स की, जो मिलकर रहती थी उस वक्त। तो उन्होंने और गुस्से में आ गई कि हमें प्रियंका कह रही है कि हम कोई नहीं है, हमने कुछ नहीं किया जिंदगी में, और ये इतनी है मतलब ओवर कॉन्फिडेंट है, हमें बहुत लुक डाउन करती है, हमें नीचा समझती है। और प्रियंका बहुत कॉन्फिडेंट थी उस वक्त, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बहुत सारा उसका हिस्सा शाहरुख की दोस्ती से आ रहा था, ऐसा मुझे लगता है। एक किस्सा अभी पिछले दिनों YouTube पर काफी चल रहा था कि दोस्ताना के शूट का आखिरी दिन था, करण ने मनीष मल्होत्रा को बुलाया और ये कहा कि आज आखिरी दिन है, तुम सेट पर आ जाओ। और उसका जवाब देते देते मनीष ने कुछ ऐसा लिख दिया कि थैंक गॉड अब मुझे पीसी के लिए ड्रेस डिजाइन नहीं करना पड़ेगा, और वो मैसेज करण को भेजने की जगह प्रियंका को भेज गए। और प्रियंका ने जब ये पढ़ा तो वो काफी परेशान हो गई। बाद में दोनों ने पैचअप किया। तो क्या इस तरह के इक्वेशंस और हो रहे थे प्रियंका के, मतलब अदर देन करण और शाहरुख और भी लोग थे जो उनके खिलाफ में खड़े हो रहे थे? एक किस्सा करीना कपूर के साथ का भी सामने आता है कि करीना से भी बहुत अनबन हो गई थी उनकी। करीना कपूर और प्रियंका ने एतराज में काम किया था साथ में, अब्बास मस्तान की बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी। और उस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा उसमें एकदम बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग रोल में थी, हालांकि नेगेटिव रोल में थी। और पॉजिटिव रोल में अक्षय कुमार की वाइफ बनी थी करीना कपूर। और करीना कपूर गोरी हैं और प्रियंका चोपड़ा डार्क हैं, तो करीना कपूर भी कम नहीं थी। वो बहुत ही एक टिपिकल जो लड़कियां होती हैं, जेलस होती हैं। और ये हीरोइंस में बता दूं कि जब पीछे बात करती हैं तो वो एक दूसरे के बारे में बहुत बात करती हैं, और वो कोई हीरोइन दूसरी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। उन्हें हमेशा एक जेलसी, एक कॉम्पिटिशन रहता है। तो उस फिल्म में ये किया था कि प्रियंका बहुत स्टाइलिश अवतार में थी, एक मॉडल होती हैं और वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ बनती हैं, कॉन्फिडेंट कॉर्पोरेट वुमन बनती हैं। और करीना कपूर एक सीधी सादी हाउसवाइफ थी, लॉ की ग्रेजुएट थी उस कैरेक्टर में। तो मुझे अब्बास मस्तान ने ये बात कही थी कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि करीना का जो फ्लैम्बॉयंस है, उन्होंने कहा वो बहुत ओवर एक्टिंग करती है, उसे कंट्रोल करना, उसको लो डाउन करना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था।
तो उन्होंने ये किया और प्रियंका ने बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस दी थी। उस दौरान ये भी सुनने में आया कि दोनों की नहीं बनी है। और करीना कपूर के बारे में तो बहुत अच्छा किस्सा है बॉलीवुड में कि जब वो बिपाशा बसु के साथ उन्होंने फिल्म की थी, तब उसमें उन्होंने बिपाशा बसु को काली बिल्ली कहा था। यस, और मुझे बहुत स्ट्रांग अजनबी। सोर्सेस से पता चला था, हाँ, प्रियंका के अजनबी। करीब जो सोर्सेस थे, उन्होंने मुझे हाँ। बता दूं मैं कि उन्होंने मुझे कहा था, एक उनके जो बहुत क्लोज सोर्सेस थे, उन्होंने कहा था कि जब बिपाशा जा रही होती थी ना, तो करीना कपूर कहती थी कि देखो काली बिल्ली जा रही है, काली बिल्ली रास्ता काट रही है। इस तरह की बातें आई थी। आम्रपाली, आपने काफी खुलकर बताया है, लेकिन एक बात जिस पर बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि शाहरुख की तरफ से ये सब कितना सीरियस था। क्या एक तरफ तो पार गेम चल रहा था, प्रियंका को लगता था कि अगर वो शाहरुख के क्लोज आ जाती हैं तो वो पूरा बॉलीवुड पर राज कर सकती हैं। ये तो हो गया प्रियंका का हिस्सा। शाहरुख का हिस्सा क्या रहा होगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रकाश जाजू ने ये बात मुझसे हम्म। कही थी और सारे मीडिया से कही थी मैसेज भेजकर। हम्म। उसने कहा था कि क्योंकि प्रियंका का सेक्रेटरी था शुरू से, तो वो भड़क गया था, उससे फॉल आउट था प्रियंका का। और उसने प्रियंका ने उसे बहुत सता दिया था क्योंकि उसने प्रियंका से अपने पैसे मांगे थे। उसने हाँ। एक एसएमएस किया था कि मेरे बकाया पैसे वापस करो, और प्रियंका ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी थी। और हम्म। 67 डेज प्रकाश जाजू को जेल में रहना पड़ा था। और फिर उसने उसे बहुत धमकी दी प्रियंका को, किसी और के थ्रू ऐसा कहा गया। और प्रियंका हम्म। और प्रकाश जाजू की बहुत लंबी कानूनी लड़ाई सालों तक चली। और हाँ। प्रियंका इसीलिए अपने नंबर बदलती रहती थी। तो जब भी वो हम्म। मुझे मिलती थी, अपना एक नया नंबर मेरे फ़ोन में फ़ीड करके जाती थी। तो मैं हम्म। कहती थी, "आपके नंबर देके फ़ायदा क्या? आपका नंबर तो कुछ दिनों में चेंज हो जाएगा।" तो प्रियंका ने कहा कि, "जब तक ये प्रकाश जाजू मेरी ज़िंदगी में रहेगा ना, मुझे यही करना पड़ेगा।" बाद में उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया था। तो प्रकाश जाजू ने ये एक एसएमएस भेजकर मीडिया से कहा था, तब वो गुस्से में सब कुछ बोल रहा था। तो उसने हम्म। कहा था कि प्रियंका ने मुझसे कहा था कि जिस दिन शाहरुख खान मेरे पास होगा, उस दिन हम्म। मैं बॉलीवुड पे रूल करूँगी। ये प्रकाश जाजू इस तरह से कह रहा था। अब इसमें सच है कि नहीं वो तो वही जानते होंगे। क्या पता हम्म। वो बदले की कार्रवाई कर रहे हों, बदले में गुस्से में बोल रहे हों, या हाँ। फिर हाँ। जब भी 2 लोगों की लड़ाई होती है तो पुराने जो दोस्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिवील खुलासे करते हैं इंडस्ट्री में। तो हम्म। इस तरह की बातें थी। तो प्रियंका की तरफ से पूरा फ़ोकस था शाहरुख पर। और शाहरुख हम्म। सुपरस्टार थे, इंडस्ट्री के किंग खान थे। और शाहरुख हम्म। जिसके करीब हो वो तो फिर इंडस्ट्री पे है। और मैं बता दूं कि सलमान खान से प्रियंका का झगड़ा हुआ था पहले। तो सलमान खान से प्रियंका का फॉल आउट हुआ था मुझसे हम्म। शादी करोगे के बाद। गॉट टू सी ग्रेट हो जो मूवी थी, हाँ, रोमी जाफरी ने जिसे डायरेक्ट किया वो था, भी आप बताई थी, हाँ। उसके वक्त दोनों का फॉल आउट हो गया था, उनकी लड़ाई हो गई थी सलमान खान और प्रियंका की। तो प्रियंका शाहरुख के सबसे करीब थी। तो इस दौरान शाहरुख ने कभी भी ये बात कंफर्म नहीं की। कभी भी हम्म। उन्होंने कभी भी अपने दोनों के रिश्ते को कभी भी बहुत क्लोज या इस तरह से नहीं बताया। वो हमेशा प्रोफेशनल कहते रहे, हमेशा प्रोफेशनल ही कहा। और वो उसके साथ उसे अपने एज ए हीरोइन, जिस तरह की सारी अपनी हीरोइंस को ट्रीट करते हैं पब्लिक में विद रिस्पेक्ट डिग्निटी, उसी तरह से उन्होंने कहा। लेकिन जो रूमर्स उड़ रहे थे, जो अफवाहें उड़ रही थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। और गौरी और प्रियंका का जो आपसी गुस्सा था, जो एक जेलसी कह सकते हैं, वो हम्म। बहुत हद पे पहुंच चुका था। क्योंकि हम्म। एक शख्स बीच में था और 2 महिलाएं थी, और पीछे करण जौहर का सपोर्ट भी था। हम्म। ये एक ट्रायंगल जैसा बन गया था। और उस वक्त ये खबर छप रही थी कि शाहरुख प्रियंका से शादी कर सकते हैं, शादी कर लेंगे। इस तरह के गॉसिप्स, रूमर्स उड़ रहे थे, और सबको लग रहा था कि शाहरुख प्रियंका से शादी कर ले। अब इसमें गौरी बहुत इनसिक्योर हो गई थी। और एक ये रूमर भी आया था कि शाहरुख और प्रियंका चोपड़ा ने एज अ हस्बैंड वाइफ दुबई में एक फंक्शन अटेंड किया है। इस तरह की खबरें भी पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में छपी थी, जो कभी बाद में कंफर्म नहीं हुई। लेकिन गौरी की इनसिक्योरिटी का जो कारण था, वो मैं बता देती हूँ, दर्शकों को याद नहीं होगा या कई बार उन्होंने गौर नहीं किया होगा हाँ। कि गौरी को हमेशा शाहरुख कहते रहते हैं कि मेरी वाइफ मुस्लिम नहीं है, हिंदू है। मेरी वाइफ हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू है। ये हमेशा कहते हैं, उनके वीडियोस राउंड लेते रहते हैं इंटरनेट पे। लेकिन वो हाँ। एक बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। शाहरुख हमेशा कहते हैं मेरी वाइफ हिंदू है, तो वो गणपति रखती हैं ऑफिस में, मैं मुस्लिम हूँ, मैं उसे फॉलो करता हूँ। लेकिन हाँ। शाहरुख और गौरी का निकाह हुआ था, और आप जानते हैं कि निकाह सिर्फ 2 मुसलमानों के बीच ही हो सकता है। तो हम्म। दूसरे धर्म का जो भी व्यक्ति होता है, उसे इस्लाम कबूल करना होता है। और उन्होंने हम्म। कबूल किया था, ये उनके ऊपर लिखी गई बुक में आया था।
और उन्होंने भी मजाक में शाहरुख खान ने कहा था कि जब उनका निकाह हुआ तब गौरी आयशा बनी थी, और उन्होंने शाहरुख खान के साथ जब निकाह किया तो उनके परिवार वाले काफी परेशान थे, इनसिक्योर थे कि अब ये मुस्लिम कन्वर्ट हो गई है। तो शाहरुख ने मजाक में अपनी सेरेमनी में कहा था कि लो बुर्का लेकर आओ, अब गौरी बुर्का पहनेगी। तो इस तरह की बातें थी। अब इस्लाम में एक मर्द को इजाजत होती है 4 शादियां करने की, और कई बार, और इसके लिए एक रूल है, इसके लिए बहुत सख्त नियम है कि पहली बीवी का, दूसरी बीवी का इजाजतनामा होना चाहिए, उसका कॉन्सेंट होना चाहिए, तब दूसरी शादी लीगल मानी जाती है। लेकिन कई बार लोग इस कानून का फायदा उठाते हैं, शरिया का, और दूसरी तीसरी शादी बिना पहली पत्नी को बताए कर लेते हैं। तो उस वक्त गौरी की इनसिक्योरिटी का ये भी कारण था कि वो इस्लाम में कन्वर्टेड थी, और शाहरुख को दूसरी शादी करने के लिए कोई पहली पत्नी को तलाक देना जरूरी नहीं था, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में जरूरी होता है। तो ये इनसिक्योरिटी मेरी समझ में आती है। हमारे एक दर्शक हैं राजन सिंह ठिंड, वो लिख रहे हैं, इट वाज रूमर्ड दैट प्रियंका एंड शाहरुख हैड सीक्रेट निकाह इन 2013 इन टोरंटो। यही मैंने बताया कि इस तरह की खबरें छपी थी कि उन्होंने दुबई में एक फंक्शन अटेंड किया एज अ हस्बैंड वाइफ, लेकिन वो कभी भी कंफर्म नहीं हुआ, और बाद में ये सब खत्म हो गया। तो शाहरुख के जब गौरी ने बेबी प्लान कर लिया था, उनके फ्रोजन स्पर्म से अपनी भाभी नमिता छिब्बर को सरोगेसी से करवा के, एक जो उनका सबसे छोटा बेटा है अब्राम, वो प्लान किया था, और वो धीरे धीरे रूमर्स में बाहर आया, जो कि लीक किया गया था शाहरुख के दुश्मनों द्वारा। और वो जब बाहर आया और शाहरुख से जब मीडिया ने पूछा कि आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है, तो उन्होंने इसे कंफर्म किया कि हाँ, मैं बहुत खुश हूं कि मेरे घर में मेरा नया मेहमान आने वाला है। तो वो मेल जेंडर में बात कर रहे थे, तो कुछ एक ही हफ्ते के अंदर बीएनसी के ऑफिसर्स उनके घर पहुंच गए कि क्या आपने जेंडर टेस्ट कराया है, आपने अल्ट्रासोनिक टेस्ट में जेंडर डायग्नोसिस कराया है, जो कि इलीगल है। तो शाहरुख को जवाब देना पड़ा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने एक जनरल मेहमान कह दिया था। तो इस तरह उसकी सब आया, और जब बच्चा उनके परिवार में आया अब्राम, तब प्रियंका से उनका रिश्ता, उनकी दोस्ती, जो भी करीबियां थी, बिल्कुल कट ऑफ हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, एकदम दूर हो गए। तब प्रियंका एकदम वापस आ गई। तो ये वो वक्त था कि शाहरुख अपने परिवार की तरफ मुड़ गए, वापस बच्चों की तरफ मुड़ गए, और शाहरुख के लिए बच्चे सबसे बड़ी चीज है। वो सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा फिक्र अपने बच्चों की करते थे। पूरे बॉलीवुड की जान अपने बच्चों में होती है, तो वो अपने परिवार की तरफ वापस लौट गए। एक और जिक्र आता है फरहान अख्तर के साथ 2021 में एक फिल्म बनने वाली थी, जी ले जरा, और उसको लेकर भी कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए फरहान अख्तर के साथ प्रियंका के, और फिर प्रियंका का फॉल आउट हो गया उनके साथ में भी। क्या किस्सा है वो आप बताएंगी? मैं आपको बताना चाहूंगी, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि प्रियंका ने जो बॉलीवुड में अपना प्रोडक्शन हाउस खोला था, पर्पल पेबल्स, तो वो प्रोडक्शन हाउस 2 साल चला, और फिर अभी हाल ही में बंद हुआ, और प्रियंका ने अनाउंस किया अचानक से कि वो अपना प्रोडक्शन हाउस समेट रही हैं बॉलीवुड में। तो वो उसमें कुछ भी नहीं कर पाई थी। एक मराठी फिल्म प्रोड्यूस की थी, लेकिन कुछ भी उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो उस दौरान जो प्रोडक्शन हाउस में जो बातें होती थी, उसमें बहुत क्लियरली मुझे सोर्सेस से पता चला था कि उनकी मीटिंग्स में शाहिद कपूर, अक्षय कुमार और शाहरुख खान का नाम लेना बैन था। टीम का कोई भी पर्सन इन तीनों का नाम नहीं ले सकता था, जिनके साथ उनके पुराने लिंकअप से और रूमर्ड रिलेशनशिप्स थे। तो ये बहुत ही क्लियर था। अब उस दौरान मुझे ये खबर मिली कि जो कि आपने पूछा कि 2021 में फरहान अख्तर ने एक फिल्म अनाउंस की थी, जी ले जरा, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ लीड में होने वाली थी। ये खबर तो आई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पोस्टपोन होती गई, और पूछा गया, उन्होंने बोला हाँ हाँ बनेगी बनेगी, हालांकि वो फिल्म शेल्व हो गई। अब वो क्यों शेल्व हुई, उसमें प्रियंका की जिम्मेदारी सोर्सेस के मुताबिक मुझे लगती है। ऐसा हुआ था कि आलिया भट्ट ने उस फिल्म को कंसीव किया था। आलिया भट्ट ने कहा था कि जो उनकी फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी जिसमें जो 3 दोस्तों पर थी, उनकी ऋतिक रोशन, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। जी, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जो फरहान अख्तर की फिल्म थी, उसका फीमेल वर्जन ये होने वाली थी, जी ले जरा। जिसमें 3 दोस्त थे, जो 3 दोस्त हैं वो 3 लड़कियां होने वाली थी, आलिया, प्रियंका और कैटरीना। उनकी दोस्ती, उनकी बॉन्डिंग और उनकी जिंदगी कैसे इवॉल्व होती है, वो खुद कैसे इवॉल्व होते हैं। तो
वो उसके जब फरहान अख्तर उसे प्रियंका चोपड़ा उसे फरहान के पास लेकर गई थी। आलिया ने वो प्रियंका से बात की, कटरीना से बात की और आलिया के सबसे अच्छे रिश्ते हैं। सारी सीनियर हीरोइन से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो आलिया उसको प्रोजेक्ट को कंसीव करके लाई, उन्होंने दोनों से बात की और प्रियंका ने फरहान अख्तर से बात की क्योंकि प्रियंका फरहान की फ़िल्मों में काम कर चुकी थी, तो उनके काफ़ी अच्छे टर्म्स थे। ज़ोया अख्तर की भी फ़िल्म में प्रियंका ने काम किया था, दिल धड़कने दो। तो फरहान को उन्होंने फ़िल्म ऑफ़र की, फरहान ने कहा ठीक है मैं इसे प्रोड्यूस करूँगा और वो फ़िल्म अनाउंस हो गई। लेकिन धीरे-धीरे मेरे सोर्सेज़ के मुताबिक प्रियंका उसकी स्क्रिप्ट में बहुत इंटरफेरेंस करने लगी। प्रियंका ओके। फरहान अख्तर को उसमें बहुत इंस्ट्रक्शंस देने लगी, बताने लगी कि इस तरह से करो, इस तरह से शेप अप करो मेरे रोल को, इस तरह चीज़ों को। तो फरहान अख्तर फ़िल्म मेकर हैं और कई सक्सेसफुल कमर्शियल हिट फ़िल्में बना चुके हैं। तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी और धीरे से प्रियंका चोपड़ा और फरहान का रिश्ता भी बिगड़ गया, खराब हो गया। जो प्रोफेशनल बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट था वो खराब हो गया और फरहान अख्तर ने उस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया और उस फ़िल्म को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप खुद ही बना लो इसको, मैं नहीं बनाऊँगा, मैं इसमें इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होऊँगा। तो ये फ़िल्म रह गई और फिर कभी भी नहीं बनी और उसके बाद आलिया की शादी हो गई, प्रियंका की शादी हो गई और कैटरीना की भी शादी हो गई। तो ये फ़िल्म इस तरह से शेल्व हुई, प्रियंका के इंटरफेरेंस के कारण अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज़। अमरपाली यहाँ पर बात करेंगे। अभी जो सबसे ताज़ा खबर आई प्रियंका के बारे में वो ये थी कि वो एस.एस. राजमौली की फ़िल्म कर रही हैं जिसमें महेश बाबू भी हैं और लोगों ने कहा कि एक बहुत लंबे समय बाद वापसी हो रही है। उससे पहले ये भी अनाउंस किया गया कि उनका जो प्रोडक्शन हाउस है वो बंद हो गया। तो अब आप प्रियंका के करियर को आज की तारीख में कैसे देखती हैं? क्योंकि प्रियंका का सफ़र मिस वर्ल्ड, फिर बॉलीवुड में एंट्री, उनके 3-4 अफेयर, शाहरुख खान के करीब आना, फिर बाहर जाना और उसके बाद वापसी उनकी बॉलीवुड में। अब आज की तारीख में आप उनका करियर कैसे देखती हैं? प्रियंका 42 इयर्स की हैं और हुँ, इस एज में बॉलीवुड में हीरोइन के लिए बहुत कम स्कोप बचता है। हुँ, अनलेस के कोई उनके पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए, एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए रोल बनाया जाए। अब वो इंडस्ट्री में दीपिका का वो मकाम था उनके बाद, जो कि टॉप हीरोइन का था, लेकिन दीपिका भी परिवार बना लिया है उन्होंने, तो हुँ, उनकी भी एज अ, हो गई है उस दौर पे जहाँ हीरोइन से रिटायर होती हैं। तो हुँ, प्रियंका चाहे कितनी भी अच्छी दिखें, कितनी भी अच्छी एक्टिंग करें, लेकिन वो एज फैक्टर हमेशा रहेगा, वो बदल नहीं सकता। और लेकिन बॉलीवुड का एक ये फैक्टर उनके स्टेटस उनके सपोर्ट में जा सकता है था कि बॉलीवुड में कोई बड़ी हीरोइन उनके बाद दीपिका के बाद नहीं आई। बहुत सारी हीरोइन्स हैं, आजकल रश्मिका मंदाना बहुत स्ट्रॉन्ग फ़िल्में कर रही हैं, उनकी वो पहली पसंद हैं, बड़ी फ़िल्मों की हीरोइन्स हैं। लेकिन कोई ऐसी हीरोइन अभी तक नहीं आई जो कि प्रियंका चोपड़ा जैसी या दीपिका जैसी, माधुरी दीक्षित जैसी लीड बॉलीवुड की हीरोइन हो, जिसको एक फीमेल आइकन माने। तो लेकिन प्रियंका के जो रिश्ते खराब हो रखे हैं बॉलीवुड में, वो ठीक नहीं हो हुए और उसके कारण उन्हें बॉलीवुड सपोर्ट नहीं कर रहा। प्रियंका ने एक बार बॉलीवुड की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग कहा था कि उनकी मम्मी ने कहा था एक मधु चोपड़ा ने इंटरव्यू में कि यहाँ की पॉलिटिक्स ने प्रियंका को बहुत तकलीफ दी है, बॉलीवुड की पॉलिटिक्स ने। तो अब हुँ, उन्होंने डिटेल में नहीं बताया। तो प्रियंका के साथ जो डायरेक्टर्स काम करते थे पहले, विशाल भारद्वाज, मधुर भंडारकर और कुणाल कोहली ने भी काम किया था, फरहान अख्तर, ये सारे डायरेक्टर्स संजय भंसाली जिन्होंने बाजीराव मस्तानी दी और रामलीला में एक आइटम नंबर दिया था प्रियंका को जो बहुत सुपरहिट हुआ था, टाइटल सॉन्ग था रामलीला का। तो ये हुँ, सारे जो बड़े फ़िल्म मेकर्स हैं, वो अब प्रियंका को नहीं ले रहे हैं। कोई भी प्रियंका को हाथ नहीं लगा रहा, क्यों? कि प्रियंका की मार्केट वैल्यू कम हो गई है। अब जो साउथ की फ़िल्म राजामौली की उन्होंने साइन की है, उसमें देखा जाएगा क्योंकि राजामौली बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो प्रियंका को फ़िल्म मिल तो गई है, लेकिन उस फ़िल्म में उनका रोल कितना होगा, कैसा होगा, वो किस तरह से शेप अप होगा, उनके कितना कमर्शियल होगा, उन्हें क्या वो वैल्यू देता है एज़ एन एक्ट्रेस, वो बाद में पता चलेगा। अभी नहीं पता कि उनका रोल कितना है। उस फ़िल्म में वो हैं, लेकिन हो सकता है कि और भी एक्टर्स और भी हीरोइन उसमें हों। तो फिलहाल जो प्रियंका की बात करें, वो इस वक़्त बॉलीवुड में उनकी एक जो स्टैंड है, बहुत वीक है। प्रोडक्शन हुँ, हाउस भी उन्होंने बंद किया, उनसे फ़िल्में भी प्रोड्यूस नहीं हुई। उन्होंने अचानक से 2 साल कोशिश करने के बाद प्रोडक्शन हाउस को बंद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुँ, मैं पैकअप कर रही हूँ बॉलीवुड से अपने प्रोडक्शन का, जो उसमें काम करने वाले थे उन्हें अचानक से बताया गया कि आप सारा क्लोज़ डाउन हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है। तो आज प्रियंका की स्थिति बहुत कमज़ोर है। उनका करियर बहुत कमज़ोर स्टेज में है। उसमें एक उन्हें सहारा मिला है राजामौली की फ़िल्म का।
अब देखना है कि वो फिल्म कब बन के रिलीज होती है और उसमें क्या धीरे-धीरे पता चलेगा कि उसमें कितनी इम्पोर्टेंस प्रियंका चोपड़ा की है। ये जो पूरा एपिसोड है प्रियंका की करियर जर्नी का, उसका टेक अवे क्या है? क्या उसका टेक अवे ये है कि आप कहते हैं ना हैसियत से ज्यादा प्लेट में मत लो, या बहुत ज्यादा एम्बिशियस मत हो, या आपको लगता है सही समय पे सही चाल चलना जरूरी है? मतलब प्रियंका बहुत तेज भाग रही थी और वो बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहती थी, या आपको लगता है कि कुछ बीच में एक दो स्टेप्स उनके गलत हो गए वरना वो मैनेज करके ले जाती हैं? जो शाहरुख के साथ सीन हो गया उनका, आपको लगता है कि इससे बचा जा सकता था? यहां उन्होंने गलती कर दी? मतलब आज अगर आप बैठ के इसका करियर प्रियंका का आप देखती हैं तो? उज्जवल, प्रियंका बहुत सही जा रही थी बॉलीवुड में, बहुत फोकस थी, हार्ड वर्किंग थी, फुल ऑफ एनर्जी थी और थकती नहीं थी वो काम करते हुए। पूरे डायरेक्टर्स जितने भी जिन्होंने भी उसके साथ काम किया वो उसके फैन थे। विशाल भारद्वाज ने कमीने के बाद जब उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए अनाउंस किया तो उन्होंने कहा था कि अवार्ड गोज टू माय डार्लिंग पीसी, ये स्टेज पर उन्होंने कहा था। सब उनके फैन थे और मैं बता दूं कि डायरेक्टर्स की एक्ट्रेस थी वो, तो बहुत सही जा रही थी, राइट टाइम पे राइट मूव्स ले रही थी, राइट फ्रेंडशिप कर रही थी, राइट उनका नेटवर्क था पूरा, उनका पूरा कैंप बहुत अच्छा था, सब कुछ था और वो बहुत ही, और वो एक्टिंग में बहुत ही एवरेज थी। मुझे उनके साथ काम करने वाले राइटर डायरेक्टर्स ने कहा था कि उनकी लैंग्वेज पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है और उससे वो 80% उनका काम हो जाता है कि वो स्क्रीन प्रेजेंस और लैंग्वेज पर, हिंदी बहुत अच्छी है उनकी। और वो कहती हैं कि मैं बरेली में रही हुई हूँ, उनके मम्मी डैडी आर्मी के डॉक्टर्स थे और हालांकि वो अमेरिका में भी पढ़ी, इस बात को वो ज्यादा मेंशन नहीं करती, वो अपने आप को स्मॉल टाउन गर्ल ही बताती। तो उनके मूव्स बहुत स्ट्रांग थे, वो मिस वर्ल्ड बनी, एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से ऊपर आई, राइट सपोर्ट उन्हें मिला हर जगह से, उन्होंने मैनिपुलेट किया सिचुएशंस को, लोगों को। लेकिन कभी कभी ना आपका दाव गलत पड़ जाता है, अब उस दाव में या तो सब कुछ आपके हाथ में आ जाए या सब कुछ चला जाए। तो वो एक बड़ा दाव उन्होंने खेला था प्रियंका ने, ऐसा एक्सपर्ट डिस्कस करते हैं या माना जाता है शाहरुख की दोस्ती का, वो जो उल्टा पड़ गया उससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो गया और वो अकेली पड़ गई बॉलीवुड में। तो ये लगता है कि प्रियंका जो ओवर स्मार्टनेस कहीं कहा जा सकता है या ओवर इंटेलिजेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कहीं उनमें आ गया था शायद, इसीलिए उन्हें इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस पूरी एपिसोड को सुनने और जानने के बाद आम्रपाली, जो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि कई बार आप बहुत सही भी होते हैं लेकिन तब भी कुछ स्पीड कई बार ज्यादा हो जाती है, कई बार आपका एक दांव ऐसा होता है जो आपको लगता है कि पूरा विन देगा, जैसा आपने कहा अभी, और वो एक कंप्लीट विन सिचुएशन से एकदम पासा पलट जाता है और आप बिल्कुल नीचे आ जाते हैं धड़ाम से। हम सांप सीढ़ी खेलते थे बचपन में, तो ऊपर जाके एक बड़ा वाला अजगर डसता है तो एकदम नीचे आ जाते हैं। शायद प्रियंका के साथ भी यही हुआ जब वो शाहरुख वाले मकाम तक पहुंची हैं, लेकिन उसके बाद उनको जो एक बैरियर बैरियर क्रॉस करना था वो नहीं कर पाई और वो नीचे आ गई। बहुत डिटेल में आपने समझाया आम्रपाली। अगर अपनी तरफ से आप और कुछ मेंशन करना चाहें प्रियंका के बारे में तो आप कर सकती हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ खास बोलना चाहती हैं प्रियंका के लिए। मैं दो बातें बताना चाहूंगी दर्शकों को जो कि जनरली डिस्कस नहीं होती हैं। जी। तो मुझे आज तक में 2000 की बात होगी, मुझे प्रियंका चोपड़ा का पीआरओ था डेल भगवाकर। तो मुझे डेल भगवाकर ने फोन किया कि प्रियंका चोपड़ा इंटरव्यू देना चाहते हैं। तब उसे कोई फिल्में नहीं मिल रही थी, वो बहुत स्ट्रगल स्टेज में थी, मिस वर्ल्ड हाँ। तो बन चुकी थी लेकिन स्ट्रगल स्टेज में थी। तो हम्म, मुझे हम्म, फोन कराया कि ये खबर छपी थी कि राजश्री प्रोडक्शन ने प्रियंका को कास्ट करने के, साइन करने के बाद अपनी फिल्म से निकाल दिया है उनके हाँ। अनप्रोफेशनल रवैये के कारण, ये खबर छपी हम्म, थी। तो हम्म, प्रियंका उसकी सफाई देने के लिए मीडिया को घर बुलाना चाहती थी और आज तक में मुझे कांटेक्ट किया उनके पीआरओ ने। तो मैंने अपने एडिटर, ब्यूरो चीफ को बताया कि इस तरह का ऑफर है। तो मेरे एडिटर ने कहा हम थोड़ी ना स्टार का पीआर करने बैठे हैं, हम क्यों स्टार का पीआर करेंगे, हम नहीं करेंगे, वो मतलब प्रेस रिलीज हमें दे रहे हैं और हम छापेंगे। तो मैंने उन्हें मना कर दिया और बाद में प्रियंका टॉप स्टार बन गई बॉलीवुड की। तो दिन सबके बदलते हैं, वक्त बदलता है, तो प्रियंका ने ऊपर से जाकर नीचे आना भी देखा। और दूसरी एक स्टोरी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी जो छप नहीं पाई पूरी तरह। मैंने जूम टीवी में की थी जब डॉन 2 हाँ। की शूटिंग करने ये जर्मनी गए हुए थे।
हाँ। फरहान अख्तर थे, बमन ईरानी थे, रितेश सिद्धवानी भी थे और वहाँ थे शाहरुख खान भी थे, प्रियंका चोपड़ा थी। तो प्रियंका ये स्टोरी मुझे मिली थी और वो स्टोरी ऐसी थी कि प्रियंका चोपड़ा अपनी हेयर ड्रेसर प्रियंका बोरकर के साथ नाइट पब में गई थी वहां पर, और वहां उन्हें मॉब कर लिया था उन लोगों ने, और पब को अंदर से बंद कर दिया था भीड़ ने, और उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दिया। वो बंद हो गई अंदर, और रात के 2:30 बजे ये सब हुआ, और सुबह 5 बजे बमन ईरानी और रितेश सिद्धवानी ये जाके प्रियंका और चोपड़ा और प्रियंका बोरकर जो हेयर ड्रेसर थी, उन्हें निकाल कर लाए थे पब से, बचा कर लाए थे। अब अंदर क्या हुआ नहीं पता, लेकिन ये स्टोरी जो मुझे मिली मैंने जूम में अपने एडिटर को दी, और मैंने, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया का ये सेम ग्रुप था, तो मैं मुंबई मिरर से भी स्टोरी शेयर करती थी। तो उनकी एक एडिटर थी इंदो मिरानी, मैंने उन्हें बताई कि ये खबर बहुत बड़ी है, आप इसे पब्लिश कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम जूम में नहीं चलाओगे, हम इसे मुंबई मिरर में लगाएंगे एज अ लीड। तो मैंने कहा देखिए मैम, मैं जूम की स्टाफ हूँ, तो जूम में पहले प्ले करना मेरी जिम्मेदारी है, और जूम टीवी का जो बॉलीवुड का न्यूज था, वो कोई बड़ा ऐसा बुलेटिन नहीं था कि उससे खबर बड़ी हो जाए और सबकी नजर में आ जाए। तो उसमें रात में आना था और सुबह मिरर में छप सकता था, लेकिन उस एडिटर का ईगो इतना बड़ा था कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पेपर में पहले छपेगी और वरना हम नहीं छापेंगे। उन्होंने न्यूज को सेक्रीफाइस कर दिया अपने ईगो के लिए। तब तक मैं ग्रुप एडिटर मीनल बघेल को नहीं जानती थी, अगर मैं उन्हें जानती तो उन्हें डायरेक्ट न्यूज देती और ये बहुत बड़ी खबर छपती। तो जूम में चल के ये खत्म हो गई, कहीं नहीं छपी, ये दब गई खबर। और जब मैंने उसे कंफर्म करने के लिए फोन किया था वहां फरहान अख्तर को, रितेश सिद्धवानी को, वहां वो लोग बहुत नाराज हो गए थे कि ये खबर कैसे पहुंची बॉम्बे, सोर्सेस कहाँ से, कौन है, ढूंढ रहे थे सोर्सेस, मेरे बहुत सारे सोर्सेस थे तो नहीं पता लगा पाए। तो इस तरह से न्यूज निकलती थी। और तीसरी में एक इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगी कि जो प्रियंका के जो दावा करते हैं असीम मर्चेंट के वो उनके पहले बॉयफ्रेंड थे जब वो मॉडलिंग के डेज में थी, तो असीम मर्चेंट ने सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि वो एक फिल्म बना रहे थे। ये उन्होंने अनाउंस की थी एक फिल्म 67 डेज, जिसे कहा गया कि वो प्रियंका चोपड़ा की बायोपिक होगी। तो प्रियंका चोपड़ा ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया था और वो फिल्म उन्हें बंद करनी पड़ी थी। तो सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया था कि वो फिल्म असल में प्रकाश जाजू के साथ प्रियंका चोपड़ा की जो लड़ाई हुई थी, फॉल आउट हुआ था, उस पर थी, क्योंकि 67 दिन के लिए प्रकाश जाजू को जेल में रहना पड़ा था, क्योंकि उसने एक एसएमएस भेजा था प्रियंका को। तो उन्होंने कहा था कि एसएमएस के बदले उसे 67 डेज की जेल हुई, और वो किस चीज से गुजरा, जेल में उसके साथ क्या हुआ, उसकी क्या जर्नी थी, वो उस फिल्म के थ्रू दिखाना चाहते थे। लेकिन प्रियंका ने उन्हें नोटिस सर्व कर दिया लीगल, और वो फिल्म बंद हो गई। तो ये जानकारी मुझे मिली, तो मैंने सोचा दर्शकों से शेयर करूं कि वो बायोपिक नहीं बन पाई। मुझे लगता है कि आज बहुत डिटेल में आपने प्रियंका चोपड़ा पर चर्चा की है, और मुझे नहीं लगता कि प्रियंका चोपड़ा के बारे में इतना डिटेल में हाल फिलहाल में हमने कोई वीडियो या कोई स्टोरी देखी होगी। और आपने बहुत सारी ऐसी बातें भी शेयर की जो अभी तक कहीं शेयर नहीं की गई हैं। जो आपका पिछला करियर रहा है, पिछले लगभग 3 दशकों का करियर तो रहा ही है आपका, तो उसके दौरान आपने जो कुछ भी देखा जाना, और मुझे लगता है कि हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे बॉलीवुड के, जब भी कुछ ऐसे मामलों पर चर्चा होगी जहां हमें किसी ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत है जिसने एक लंबा वक्त बिताया है और जो अंदर की बातें हमें बता सके। हमारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी इंजॉय करती है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके चैनल के बारे में भी पूछ रहे हैं और बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने चैनल पर भी वीडियोज़ लेकर आएँ। वो आपको वहाँ भी फॉलो कर रहे हैं और आपसे रेगुलर बेसिस पर वो जुड़ना चाहते हैं आपके चैनल पर भी। धन्यवाद उज्जवल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स और दर्शक मुझे भूले नहीं, वरना कहा जाता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, लेकिन सबने मुझे याद रखा और हर बार मुझे कहा कि आप वापस आओ, वीडियोस क्यों नहीं बना रही हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सबने याद रखा। मुझे कई महीने हो गए वीडियो अपलोड किए हुए, तो अभी मैं करूंगी जल्दी। थैंक यू आम्रपाली, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट, दोस्तों। गुड नाइट।